24,600 से लेकर 24,735, इससे आप ज़्यादा दूर नहीं। 24,765 और 735 दो इंपॉर्टेंट लेवल है। 765 पे तो आप हैं ही, 735 के आसपास का आज लो बनाया, तो यहाँ से आप सपोर्ट रेंज में शुरू होते हैं। इसके बाद नीचे में 685, 665 और 615 के लेवल आएंगे, जो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो 765 के नीचे 735 है, 685, 24,685, 24,665, 24,615 ये लेवल है जो आपके सपोर्ट का काम करेंगे। तो ब्रॉडली इस रेंज में आपके लिए खरीदारी अगर करना चाहते हैं तो यहाँ करनी चाहिए। ओके 24,600, 24,735। बैंक निफ्टी 54,800, 55,000 ये रेंज है। आज सुबह 55,050 के आसपास का लो बनाया है। वैसे 55,000, 55,200 आपको बनता है, लेकिन मैं नीचे की रेंज दे रहा हूँ क्योंकि लग रहा है जिस तरीके एक बार स्ट्राइक कर सकता है नीचे की तरफ, तो 55,856, 54,800, 55,000 ये आपकी सपोर्ट रेंज होगी। क्लियर है। अब आइए ऊपर 24,950, 25,075 ऊपरी रेंज है, जिसमें आते ही आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आएगी। क्लियर है। बैंक निफ्टी में 55,700, 55,875 ऊपरी रेंज है, जहाँ पर आपको प्रॉफिट बिकवाली आती है। अब आप कहने के लिए कह सकते हैं कि आएगी नहीं आएगी भगवान जाने, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि ऐसी रिकवरी तो आ ही नहीं सकती। अब कहाँ से अपन 55,700 बैंक निफ्टी पे वापस लगेंगे? कौन सा 500 में? सुबह थोड़ी सोचा था कौन सा 500 में, और फर्स्ट हाफ में इतनी बिकवाली हो तो सेकंड हाफ में इतनी शार्प रिकवरी आए मिड सेशन में। अच्छा, सेकंड हाफ में आए तो समझ में भी आता है। दिन भर आप वीकर, अंत में शॉर्ट कवरिंग आ जाए 550 डाउ देख के ले, तो ये तो था ही नहीं, एकदम से ऐसी आई है, तो वो वाली बात है। ठीक है। अब आ जाइए बैंक निफ्टी। अब जो क्लोजिंग लेवल हैं आज 24,850 के नीचे बंद होते हैं तो आप कमज़ोर माने जाएंगे। 55,300 के नीचे बैंक निफ्टी पर बंद होते हैं तो थोड़े कमज़ोर माने जाएंगे। ये सिंपल सी चीज़ है। ठीक है। ऊपर में 25,075 ये है आपके लिए, इसके ऊपर बंद होने पर मजबूती बढ़ेगी, और 55,650 इसके ऊपर बंद होने पर बैंक निफ्टी पर आपको मजबूती बढ़ेगी। ओके डन। ठीक है, तो ये तो सर निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं। अब मिड और स्मॉल कैप ने भी सर अपनी जो स्ट्रेंथ है वो गवा दी है। इन लेवल्स को खरीदना है कि बेचना है? देखो, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की अपनी खुद के न तो कोई दिमाग, न कोई औकात है, न कोई स्टैंडिंग है। ये बात मैं कई दिनों से बोल रहा हूँ। लार्ज कैप मजबूत रहेंगे तो मिड कैप चलेंगे, और अगर आपको डायरेक्शन लेना है मिड कैप और स्मॉल कैप कब तक मजबूत रहेंगे तो आप लार्ज कैप से फोकस करें, यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी काइंड ऑफ इंडेक्स पे फोकस कीजिए। अगर इंडेक्स आपको इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे बंद होता हुआ दिखता है तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आप थोड़ा सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, जो अभी तक नहीं हुआ है। करेक्ट। जब तक निफ्टी मजबूत है, अच्छा इसके लिए डेली क्लोजिंग नहीं देखनी, इसके लिए वो वाली ट्रेंड बदलने वाली क्लोजिंग देखनी है आपको, डेली वाली नहीं देखनी। ठीक है। कैसे? डेली क्लोजिंग में तो क्या, कल का लो आपने तोड़ के नीचे बंद किया तो आप कमज़ोर हो गए ना। इसमें पोजिशनल क्लोजिंग, जब तक निफ्टी 24,500 के नीचे बंद नहीं होगा तब तक 24,465 होता है, 24,500 राउंड फिगर में बता रहा हूँ, उसके तब तक मिड कैप स्मॉल कैप कमज़ोर नहीं होंगे। ये मान के चलिए। ठीक है। तो जब इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे बंद हो तभी आप सोचिए, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप का ट्रेंड है ना, बाद में बदलता है। गिरने में भी वो बाद में गिरेंगे और बढ़ने में भी बाद में बढ़ेंगे, लेकिन जब गिरना शुरू करेंगे तो लार्ज कैप के मुकाबले में ज़्यादा गिरेंगे, और बढ़ना शुरू करेंगे तो भी बाद में ज़्यादा बढ़ेंगे। ये आप फंडा बना के रख लीजिए। इसलिए अभी मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में शांति रखें, खरीदारी वही करें जहाँ रिजल्ट अच्छे। एक ही नियम बना के रखो, जहाँ रिजल्ट थोड़े भी खराब है मैं नहीं लूँगा, और जहाँ रिजल्ट अच्छे हैं वही लूँगा, चाहे मुझे थोड़ा महंगा भी लेना पड़े चलेगा, बस।